एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के बाद किन बातों का ध्यान रखें, इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कभी भी कोई मरीज के इलाज का पहला भाग होता है उसका जीवन बचाना। तो जो हॉस्पिटल का एडमिशन है और उसके बाद के 10 दिन से 1 महीने का वक्त हम ये समझते हैं कि जीवन बचाने का वक्त है। उसके बाद का जो समय होता है वो इस बात पर ध्यान देना होता है कि ये जो तकलीफ हुई है दोबारा ना हो। तो हम इन दोनों बातों का आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। जिन व्यक्तियों का एंजियोप्लास्टी हो चुका है वो किन बातों का ध्यान रखें। मैं इसको हमेशा रूल ऑफ 5 बोलता हूँ। 5 मतलब 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है अपनी दवाएं समय पे खाइए। आपके हार्ट के अंदर एक स्टेंट लगा हुआ है, वो स्टेंट शुरू के 5 से 6 महीने में ब्लड के संपर्क में डायरेक्ट रहता है। अगर आप दवा नहीं खाते हैं तो उसके बंद होने का खतरा रहता है, इसलिए अपनी दवाएं बिल्कुल समय पे खाएं। इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि कई लोग ओल्ड एज में या कई लोग लापरवाही में भूल जाते हैं, तो घर का एक सदस्य जिम्मेदारी ले कि वो शाम को चेक करे कि आज की दवा इनकी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि दवा लेना बहुत महत्वपूर्ण है। हम दोबारा से तकलीफ झेलना नहीं चाहते कि आप ऐसी तकलीफ झेलें, है ना। दूसरा है आपकी डाइट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सामान्य घर का खाना खा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक तेल मसाला कम रखिए। साथ साथ में उसका पोर्शन कम से कम 20 to 25% कम कर दीजिए। साथ में रात को खाना जल्दी खाइए और बहुत सारा खाना एक बार में खाने के बजाय थोड़े थोड़े खाना खाइए। जब आपको भूख लगे तब उस समय खाइए। और जो लोग शुगर है वो लोग मीठी चीज़ नहीं खाइए। नॉर्मली भी लोगों को मीठी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बहुत हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत आपको नहीं है। पहला 10 दिन निकलने के बाद आप नॉर्मल रूटीन वॉक कर सकते हैं। वॉकिंग आपके लिए बेस्ट है। जब वॉकिंग आप कर रहे हैं तो थोड़ी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग वार्म अप कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ समय बाद आप स्विमिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत हैवी जैसा कोई वेट उठाना या इस तरह के काम नहीं करना है आपको। साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि स्ट्रेस हो रहा हो, मतलब अचानक दौड़ के बस या ट्रेन पकड़ना या हैवी चीज़ कंधे में रख के चलना, इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और चौथी चीज़ जो है वो है एडिक्शन से दूर रहना। आपने हार्ट अटैक के पहले या हार्ट की प्रॉब्लम होने के पहले जो भी एडिक्शन आपने कर लिए लाइफ में, अब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत सीरियस बीमारी से बच के निकले हैं। तो अब आप किसी भी तरह का जो भी एडिक्शन करते हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे ड्रिंकिंग हो, चाहे जो भी है, सब आपको बंद करना है। और 5वीं चीज़ वो है स्ट्रेस का मैनेजमेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्ट्रेस को कम करिए। स्ट्रेस के मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अच्छी नींद आनी चाहिए। आपको रात को एक 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। सुबह उठ के थोड़ा योगा या मेडिटेशन करिए। और जो भी आपका वर्कलोड है, जो आप काम करते हैं, उस वर्कलोड को थोड़ा कम करिए। मतलब आप उतना ही काम करिए जितना आपके लिए ज़रूरी हो, लेकिन बहुत लाइफ को एक्सर्ट मत करिए, क्योंकि अब जो है आपको थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम आ गया है ना। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें हैं जो एंजियोप्लास्टी के बाद और भी ध्यान रखना चाहिए। शुरुआती दिनों में जहाँ से एंजियोप्लास्टी की गई है उस साइड में कहीं कोई हिमेटोमा, मतलब कहीं पे कोई सूजन तो नहीं आ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कालापन तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा, कुछ खास सिम्टम है जिनका ध्यान रखिए, जैसे दोबारा से तेज़ दर्द होना पसीने के साथ में, या अचानक सांस ज़्यादा भरने लगना, पैरों में सूजन आना, या फिर आपको चक्कर आने लगना। इन सबको भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। और एक चीज़ है, जिन लोगों को हार्ट के साथ साथ कुछ किडनी की प्रॉब्लम भी है, उनको अपने यूरिन आउटपुट का ध्यान रखना है। मतलब आपका पेशाब ठीक से बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तब भी आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो एंजियोप्लास्टी के आगे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है। तो इस रूल ऑफ 5 मतलब 5 चीज़ें, डाइट, मेडिसिन, एक्सरसाइज, नो एडिक्शन और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।